So good morning students. Today we will learn about present tense. हालांकि ये हमने पढ़ा है कि तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जो हमारा पहला होगा वो कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लीज, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें क्या लगता है? एस और ईएस. ओके, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं हम कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. जो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं उसमें ज्यादातर, उसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि क्या होता है? ता, ते, ती. ये सेंटेंस में जरूर होता है. जैसे मैं खाता हूं, क्या? मैं खाता हूं. मैं खेलता हूं. हम सोते हैं. दीज आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें कहा देखो, ता, ते, ती, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप थोड़ा सा ये याद ध्यान रखेंगे कि हाँ सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ड्स आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब बिफोर वी डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ एस एंड ईएस, फर्स्ट टेल मी, जैसे हम लिखते हैं कि आई गो, शी गोज. मैं जाता हूं, वह जाती है. अब ये बताओ कि बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर. कितने टाइप के पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? कितने टाइप के? 3. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 3 टाइप के पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ये मैं बता रहा हूं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन है? एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने अनीता से कहा क्या कि राम बहुत अच्छा लड़का है. मैंने अनीता से कहा कि राम बहुत अच्छा लड़का है. अब यहाँ पे मैं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन हु इज टॉकिंग इज द फर्स्ट पर्सन. जिससे कह रहा है, किससे कह रहा है? सामने वाले पर्सन से कह रहा होगा. द वन टू whom स्पोकन टू, दैट विल बी द सेकंड पर्सन. जिससे कहा गया होगा वो सेकंड पर्सन होता है. ठीक, और जिसके बारे में कहा गया होगा, व्हाट, द वन फॉर whom स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कहा गया होगा वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा. इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? सेकंड पर्सन कौन होता है? यू. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? दिस इज फॉर द सेकंड पर्सन. फर्स्ट में कौन आता है? आई और वी. आई इज फॉर द सिंगुलर, वी इज फॉर द प्लूरल. ओके, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है. थर्ड पर्सन में क्या आता है?
ही, शी, इट, नेम, दे। ओके, तो सेकंड पर्सन वो होता है कि जिससे कहा जाए। मैंने तुमसे कहा कि अनुज बहुत ही सुंदर लड़का है, तो मैंने किससे कहा? आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग। द वन टू whom I have spoken to, that is the second person, and the one about whom I have spoken is the third person. जिससे कहा, जिसके बारे में कहा, और जिसने कहा। ओके, जिससे कहा, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये इतना पर्सन आता है। अब एक बात आप ये बताओ, एक पॉइंट ये आता है कि जो ये स्ट्रक्चर है उसमें एस और ईएस आता है, तो एस भी आता है और ईएस भी आता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, there are certain places, certain verbs with which we use es. There are certain places where we use es. बता रहा हूं कैसे यूज होते हैं, प्लीज कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, es कहां कहां यूज होता है, राइट दैट। ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट पॉइंट कहां यूज होता है, ऐसे verbs end with what? ss and sh, ss and sh. Example, kiss, clash, miss. These are the words for that example. Okay, क्या हो जाएगा? Kisses, misses. Okay, got this point, all of you? Very good. Make sure you are writing these points too. Okay, next, second, कौन से वर्ड्स हैं? verbs which end with the word o z, o और z। कैसे? एग्जाम्पल देखो, गो, डू, क्विज। इसमें क्या लगता है, गो का क्या होता है? गोस। डू का क्या होता है? डस। क्विजेस। This is very new point. Okay, make sure that you remember these points. कहाँ पे देखो, जहां पे es लगता है वहां es लगेगा। Other rest of the verbs with which what we will use s. एक पॉइंट और याद रखना कि s या es किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, गॉट दिस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सिर्फ एस और ईएस यूज करते हैं। फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स व्हाट वी विल यूज? नॉर्मल क्या होगा? गो, आई के साथ क्या होगा? आई गो ही करोगे, गोज नहीं करोगे। वी डू, नॉट डज। सो सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, that only with the third person singular number we have to use s and es. Okay, now tell me the difference between, you are getting all these points? Now tell me, I will tell you one thing, there's a difference between noun and verb.
ये बताओ एस और ई एस जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है देन व्हाई वी यूज एस एंड ई एस। जैसे मैंने कहा शी गोज, व्हाट आई सेड, शी गोज, है ना, यहाँ पे तुमने गोज यूज किया है और यहाँ पे तुम्हारा कोई भी नाउन है, मान लो मैंगोज, ठीक। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड अ वर्ब। व्हाट्स दैट? जो नाउन होता है, नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? इन इट्स नेचर व्हाट इज नाउन? नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल? ओके ओके, सिंगुलर, वेरी गुड। इन इट्स नेचर नाउन इज सिंगुलर, ठीक। नेचर की अगर बात करेंगे तो नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब क्या होता है? वर्ब अपने नेचर में क्या होता है? वर्ब प्लूरल होता है, नाउन सिंगुलर होता है। इफ यू टॉक अबाउट इट्स नेचर, this is singular and this will be plural. To make noun plural, we use we make changes in this s es, ये सारी चीजें ऐड करते हैं, we use these words in the noun to make it plural because in its nature noun is singular. But if we talk about the verb, verb is plural, in its nature. We have to make changes in the verb according to the subject. According to the subject, we will always make changes in the verb. यहाँ go तुम्हारा verb है, तुम्हें ये पता है कि she थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, she क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो what you will do for this, इसके हिसाब से तुम्हें इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर मैं मान लो मैं लिखूं she go, ये गलत होगा, ठीक। तुम्हें ये पता है कि she के अकॉर्डिंग तुम्हें go को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, हालांकि क्योंकि यहाँ पे go प्लूरल है। अब go को सिंगुलर बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे es ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? वेरी गुड। यस यस यस, दिव्यांशी आस्क व्हाट्स योर क्वेश्चन? यस, मैं क्या बोला कि आई के साथ गो क्यों लगेगा? आई टोल्ड यू दैट एस एंड ई एस विल बी यूज इन दोज verbs which has थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आई क्या है तुम्हारा? फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है? आई जो फर्स्ट पर्सन। वेरी गुड, सो नो नीड टू चेंज दिस, सिर्फ थर्ड पर्सन के हिसाब से ही चेंज होगा और किसी में यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस इन द वर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहां पे? es, वी वर डिस्कसिंग वेयर वी यूज es। वर्ब, कौन सा ऐसा वर्ब which ends लेटर वाई से एंड होता हो, लेकिन उससे पहले कौन सा वर्ड होगा? इस वाई से पहले होगा क्या? कॉन्सोनेंट। जहां पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा वहां पे तुम क्या यूज करोगे? es।
फ्लाई, क्राई, ट्राई, ये क्या है? वाई। इससे पहले तुम्हारा क्या लेटर है? विच अल्फाबेट इज दिस? ये एल है, ये आर है, ये भी आर है। हाँ, लास्ट में वाई रहे, उससे लास्ट में वाई चाहिए, ठीक है, लास्ट में वाई चाहिए, बिकॉज फॉर द यूज ऑफ ई एस वी हैव लिमिटेड वर्ब्स। For the use of es we have limited words, we have certain points with which we use es, and for the rest of the thing we will use s. Okay, तो ये क्या हो गया? एफ एल आई ई एस। अच्छा, इसमें एक बात ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, y का i कर देते हैं, उसके बाद es ऐड करना ही करना है तुम्हें। we have to use es, what we are discussing कि es कहाँ लगेगा, तो es तो तुम्हें लगाना है, लेकिन जो ये वाला y है, इस y का तुम्हारा i हो जाता है। cries, very good, very good, very good, write it down. Yes, tries, yes, tries, very good. इतना समझ में आ गया। अब एक पॉइंट है एस वाला, एस वाला, हालांकि इन द अदर वर्ड्स, इन द अदर वर्ड्स टू वी विल यूज एस, लेकिन अगर लास्ट, जैसे ये वाला पॉइंट था, वैसे ही अगर लास्ट में वाई आ रहा हो और उससे पहले क्या है, लास्ट में वाई आ रहा हो लेकिन उससे पहले क्या है, वोवेल्स आ जाए, वाई से पहले अगर वोवेल आएगा तो क्या यूज करोगे? एस। मेक श्योर यू आर राइटिंग दीज पॉइंट्स। एग्जाम्पल देखो, प्ले, से, प्रे, सर्टेन एग्जाम्पल्स वी हैव। ओके, प्ले का क्या करते हो? ये पॉइंट याद रखना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं, ये समझ में आएंगी, ठीक है। क्या है कि वो यहाँ पे था कि वाई के पहले तुम्हारा कॉन्सोनेंट आएगा, देन यू विल मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू विल यूज ई एस, ठीक। यहाँ पे क्या है, yes, verbs which end with letter y, but before that we have letter, we have vowels। तो क्या हुआ प्ले का? प्लेज, सेज, प्रेज। ओके, गॉट दिस पॉइंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। So this structure is for the affirmative, for the negative and interrogative. I am giving you the structures. After that we will discuss some questions. क्या होता है कि जब पॉइंट्स पता होते हैं तो जब हम इंग्लिश में, इनफैक्ट इफ आई वांट आई कैन गिव यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश ओनली, लेकिन जो ट्रांसलेट करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं अभी आपको हिंदी में स्ट्रक्चर दूंगा, हिंदी में सेंटेंस लिखूंगा, एंड यू हैव टू मेक चेंज, ब्रिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब, एवरीथिंग, और ट्रांसलेट करके आप उसे इंग्लिश में करेंगे। हालांकि सब्जेक्ट जो है, तो सेंटेंस जो है तुम्हारा किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। टुडे वी आर डिस्कसिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिर्फ उसी के बारे में रहेगा, ठीक। तो क्या होता है तुम्हारा दूसरा, क्या है ये, क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये अफर्मेटिव, फिर आता है तुम्हारा निगेटिव,
निगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? निगेटिव मतलब क्या हुआ? नहीं। जैसे वह जाती है, ये तुम्हारा अफर्मेटिव है, वह नहीं जाती है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसके लिए? निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी V1। ओके, दिस इज फॉर द नेगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के लिए क्या होता है? कुछ नहीं करना होता है। जो अफर्मेटिव, ये निगेटिव है, समझो। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डू और डज आगे ले आओ। अब अफर्मेटिव का रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर क्या बचेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, ओके। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट दिस? यहाँ पे जो डू और डज है इसमें भी कुछ नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। डज किसके साथ लगेगा? किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। रेस्ट ऑफ द वर्ब्स, सॉरी रेस्ट ऑफ द विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट डू ही लगेगा, ठीक है। शी डज नॉट गो, ही डज नॉट प्ले। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर यही मान लो, अगर ये तुम्हारा थर्ड पर्सन को हटा के कोई और लिखा हो, आई डू नॉट वीप, मैं नहीं रोता हूं। वह नहीं जाती है, वह नहीं खेलता है, मैं नहीं रोता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? डू और डज, प्लीज राइट दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। एक पॉइंट ये याद रखना, लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा आप कि जो हम वैसे तो सब्जेक्ट में एस या ईएस यूज कर रहे थे, लेकिन बट फॉर द इंटेरोगेटिव एंड फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस with do or does we always use first form, ठीक है। कभी भी इसके साथ एस या एस नहीं लगाया जाता, ये याद रखना। ओके, कभी भी निगेटिव और इंटरोगेटिव में एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। सो वी हैव डन विद द स्ट्रक्चर्स। ओके, हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि मतलब कहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन रूल्स। ओके, वी विल डिस्कस दैट आफ्टरवर्ड्स। बिफोर वी डिस्कस दैट, आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस, तुम्हें उसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? उसे ट्रांसलेट करना है। जैसे
मैं रोता हूं, मैं रोता हूं। वेरी गुड। क्या होगा? आई क्राई। अच्छा, मैं नहीं रोता हूं, मैं सारे इसी में डिस्कस करा दूंगा ताकि तुम्हें वो पॉइंट याद हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। ओके, वेरी गुड। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी सुबह 7 बजे, मेरे पिताजी सुबह 7 बजे घर आते हैं। इसका क्या होगा? प्लीज फोकस, वी विल डू ऑल दिस थिंग्स, ओके। इसका क्या होगा? मेरे पिताजी सुबह 7 बजे घर आते हैं। गिव मी द स्ट्रक्चर। My father comes home at 7 o'clock in the morning. Very good, very good. क्या होगा? माई फादर। देखो, मेरे पिताजी क्या है? ये सब्जेक्ट है। मेरे पिताजी की इंग्लिश तुम्हें कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू ओनली यू हैव टू ट्रांसलेट, ओके। तो मेरे पिताजी 7 बजे घर आते हैं। अब आने का क्या हुआ? आने का क्या हुआ? ये वर्ब हुआ तुम्हारा। मेरे पिताजी ये क्या है? थर्ड पर्सन है। मेरे पिताजी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। माय फादर। अब कम यूज करोगे अगर, तो कम तो तुम्हारा प्लूरल वर्ब है। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, तो विद द सब्जेक्ट वी हैव टू मेक चेंजेस इन दैट। तो हम क्या लिखेंगे? माय फादर, माय फादर कम्स। कहाँ आते हैं? होम, है ना। माय फादर कम्स होम इन द मॉर्निंग at 7 o'clock. Okay? No problem. No problem if you find that your answer is wrong, you make it correct. Okay? Sorry. My father comes home at 7 o'clock in the morning. This will be the better way. My father comes home at 7 o'clock in the morning. ठीक है, इतना लिख लिया। नेक्स्ट, वे लिखते हैं। वेरी गुड दिव्यांशी, दे राइट। क्या वे लिखते हैं? वे है, डू और डस, क्या लगा रहे हो? वेरी गुड। क्या? डू दे राइट। ओके, डू दे
राइट। राम खेलता है। राम क्या राम, लिसन दिस, क्या राम नहीं खेलता है? क्या राम नहीं खेलता है? वेरी गुड। डज राम नॉट प्ले? क्या होगा? जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था निगेटिव का, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर जो नॉट लगा था, डू डज आगे आ गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वाला जो सेंटेंस ये कौन सा है? निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। वह क्या वह लिखता है? क्या वह लिखता है? वेरी गुड। डज ही राइट? और वह लिखता है, सिर्फ वह लिखता है। तो क्या हो जाएगा? ही राइट्स। अब एक बात ध्यान दिए होगे कि जब डज ही, क्या यहाँ पे क्या हुआ था? क्या वह लिखता है, डज ही राइट था, यहाँ पे राइट्स आया। तो ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या निगेटिव एंड इंटरोगेटिव हमेशा क्या आता है? V1। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि कहाँ पे, दीज आर द देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि ये होता है कि कहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। ओके, पहला पॉइंट, जो रूटीन एक्शंस होते हैं, रूटीन एक्शन, या जो क्या प्रतिदिन किया जाए, जो प्रतिदिन 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 किया गया कार्य हमेशा किस टेंस में होता है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट। सीधा सीधा यस दिव्यांशी। ओके, रूटीन एक्शन जो डेली एक्शंस होते हैं, है ना? एग्जाम्पल क्या? प्लीज राइट डाउन। I get up early in the morning. I get up early in the morning. She goes to the temple
एवरी डे, ये क्या है? ये डेली जो रूटीन है, रूटीन एक्शंस हैं जो हम डेली करते हैं, ये वो है। ही प्लेज फुटबॉल डेली, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना, इस पॉइंट पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इस पे काफी बार एरर्स आए हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू एंड अदर प्लेसेस। इस पॉइंट पे वो देता है और हम वहां पे गलत कर ही आते हैं। क्या होता है, टीवी या रेडियो पे, टीवी या रेडियो पे जो कमेंट्रीज होती हैं, कमेंट्रीज होती हैं वो किस टेंस में होती हैं? सिंपल प्रेजेंट। किस टेंस में होती हैं? कोई भी टीवी पे या रेडियो पे जो कमेंट्रीज होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। जैसे क्या कहता है कि राजू passes the ball to संजू, संजू अगेन passes it to रोहन, देन उसने गोल किया, ऐसे, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, ये भी आता है, जो न्यूज़पेपर होता है ना, तो जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं, उसमें भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हेडलाइंस जो होती हैं उसमें क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस पढ़ के कि हो सकता है इसमें पास्ट यूज हो, सॉरी, हो सकता है इसमें परफेक्ट लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है। सो वी हैव सर्टेन वर्ड्स, if we find those words in that sentence, then what we have to do, we can easily correct it as we came to know that this is a simple present tense। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, वैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऑलवेज, नेवर, occasionally, occasionally, sometimes, occasionally, sometimes, often, usually, every week, twice a year, etc. Always, never, occasionally, sometimes, often, usually, every week, twice a year, etc. और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। These are the words. We find that these words in the sentence, हम उसे तुरंत समझ जाएंगे। These are the words. I am giving you examples. Harsh, don't worry about that. मैं तुम्हें examples दे रहा हूँ। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है। राइट डाउन द एग्जांपल्स। हालांकि होता नहीं है, लेकिन ठीक है। क्या है? शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ।
अब देख लिए, यहाँ पे तुम्हें मिल गया ऑलवेज, यहाँ पे तुम्हें मिल गया समटाइम्स, है ना। तो ये वर्ड्स हैं जिनके साथ स्पीक्स, गोज, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, वर्ब में चेंज, वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, वी विल मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर बनाना था तो तुम्हें इसमें एस या इस लगाना था। ओके, एक एग्जांपल और लिख लो। He occasionally visits church. He occasionally visits church. Okay? Got this?